बच्चों ये है हमारा लेक्चर 198 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 13 में ही एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 4 जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 261 पे है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल्स थे। मोस्टली बच्चों को एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम है, सो नो इशू। मैं लास्ट में एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ इस चैप्टर के। सो राइट नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओनली। सो अगर नहीं आया है आंसर्स और कोई दिक्कत नहीं, वी विल सॉल्व इट सम अदर टाइम। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट 108 मल्टीप्लाई 192। सो 108 के फैक्टर्स निकालेंगे। 192, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। क्या किया? फैक्टर्स निकाले, ठीक है। फैक्टर्स आपने देखो HCF सीखा होगा, अगर याद हो तो कैसे फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ये सारे आपने फैक्टर्स निकाले। अब क्या करोगे? जो आपने फैक्टर्स निकाले ना, आपने जो 108 के फैक्टर्स निकाले वो 108 के नीचे लिख दो। जो 192 के फैक्टर्स निकाले वो 192 के नीचे लिख दो। सो 108 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 192 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 इज इक्वल टू 2 के कितने हैं पावर? सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। सो 2 रेज टू 8। 3 के कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। आपने क्या किया? दो काम। पहला 108 के फैक्टर्स निकाले, दूसरा 192 के फैक्टर्स निकाले। फिर क्या करा? इसके ये जो सारी लाइन है ये फैक्टर्स की यहाँ लिख दी, इसकी जो सारी लाइन है यहाँ लिख दी। फिर काउंट किया कि भाई काउंट करा कितने 2 कितने 3। सो काउंट किया तो आपका आंसर आया 2 रेज टू 8, 3 रेज टू 4। आपसे यही तो मांगा है इसने। क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो ये हुआ फर्स्ट। अच्छा अब देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर 270, ठीक है। 270 के फैक्टर्स निकालो। 270, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 3 की टेबल निकालो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 की निकालो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 की निकालो। 3 5 जा 15, फिर 5 की, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। सो 270 के कितने फैक्टर्स हुए? 270। देखो लास्ट में 0 हो ना तो जय माता दी, 2 की टेबल लगेगी ही। फिर लास्ट में 5 हो ना तो 3 या 5, पहले 3 चेक करने का, फिर 5। 3 देखो 3 4 जा 12, 3 5 लग गया।
लास्ट में 5 है, फिर से 3 और 5, मतलब जब लास्ट में 5 आता है तो 2 दावेदार होते हैं, 3 हो सकता है 5 भी हो सकता है, ज्यादातर 5 होता है, बट 3 को एक ट्राई दे देना चाहिए. सो फर्स्ट ट्राई फॉर 3 एंड देन फॉर 5. सो सिंपली जस्ट ट्राई इट एंड आपके सारे फैक्टर्स लिखें. सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. सिंपली 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 कितने हैं यहाँ पे, एक तो नहीं, एक भी नहीं है. सो 2⁻1, या तो ओनली 2 भी लिख सकते हो, नो इशू. मल्टीप्लाई 3 के कितने हैं, 1 2 3. सो 3 कितने हैं, 3 हैं. 5 के कितने हैं, ओनली 1 है, देखो कोई और है नहीं. सो मल्टीप्लाई 5⁻1. सो दिस वॉज योर सेकेंड नंबर. अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर. सो थर्ड नंबर 729 मल्टीप्लाई 64. फिर से 729 और 64 के फैक्टर्स निकालेंगे. सो कैसे निकालेंगे 729 के फैक्टर्स. सो फिर से लास्ट में 9 है तो ऑब्वियसली 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा. 3 से स्टार्ट लेते हैं. सो 3 2 जा 6, 1 बचा. 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा. 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. जिनको टेबल्स आती है उनके लिए होगा सही, जिनको नहीं आती है उनको प्रॉब्लम होगी. सो ये है, देखो बेसिकली 3 की टेबल पर HCF, जिनको HCF निकालना आता होगा, सिंपली देखो HCF है, जो आपने HCF सीखा है 1-2 स्टैंडर्ड पहले. मेरे ख्याल से HCF आपने 5th में थोड़ा सा चालू किया था, 6th में आपने सीखा था, अब 7th में हो आप. सो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ठीक है, 64 के निकालो. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. ठीक है, सिंपली ये सब लिख दो. सो इज इक्वल टू ये सारे लिख दो. ठीक है, 3, ये सब सारे 3 लिख डालो. सो ध्यान से लिखना, कोई छूटना नहीं चाहिए, ये पूरी लाइन लिख देनी है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अभी ये वाली लाइन लिख दो, 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट करो. 3⁻². सो 1 2 3 4 5 6. सो 3⁻6 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6. सो 2⁻6. ठीक है, 3 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फोर्थ नंबर 768. सो इसका क्या आंसर था, 2⁻6 3⁻6. अब 768 को ट्राई करेंगे. सो 768 के फैक्टर्स निकालते हैं. सो 8 है पीछे, सो 2 की टेबल लगेगी. 2 3 जा 6, 1 बचा. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बचा. 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा. ठीक है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा. अब काउंट करके लिख दो, यहाँ कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 नंबर लिखने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
देखो मैंने ध्यान से लिखे हैं, 2 8 थे और 3 1 था, तो मैंने वो सारे ध्यान से लिख दिए। सो 2 कितने हैं 8, 3 कितना है 1। आप चाहो तो 3 को ओनली 3 भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो बड़ी ही आराम से। सो पर इसके लिए आपकी HCF की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने HCF की प्रैक्टिस अच्छी की है सो यू विल बी एबल टू डू इट, पर HCF की प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है देन आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन 5 है आपका सिंप्लीफाई, ठीक है। सो अभी हम सिंप्लीफाई प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई। सो इसमें टोटल आपको 3 सम्स हैं। फर्स्ट 2⁵ का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7⁵³ अपॉन 8⁵³ मल्टीप्लाई 7, ठीक है। कैसे करेंगे? सो देखो यहाँ पे 2⁵ उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 7⁵3 8⁵3 7। सो देखो ये 2 के रेस में 5 स्क्वायर है, तो ये देखो a⁴mn नहीं था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, ठीक है। सो 2⁵ 2 जा मल्टीप्लाई 7³ अपॉन 8³ मल्टीप्लाई 7। सो 2⁵ 2 जा 10 मल्टीप्लाई 7³ अपॉन 8³ मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सो अब क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने का आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज कर सकते हो, पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो मैं एक आपको बहुत ही एक छोटे बच्चों वाला मेथड सिखाती हूँ। देखो एक तो पहले तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाया वो लगा सकते हो। देखो 7⁵3 है और ये 1 है, सो 7⁵3 - 2 इस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड है सिंपली 2 10 बारी है ना, 2 10 बारी लिख दो। 8 3 बारी है वो 3 बारी लिखो, 7 3 बारी है 3 बारी लिखो, 7 1 बारी 1 बारी लिखो। कैसे? सो 2 कितनी बारी है 10 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये जिनको बिल्कुल मतलब मेथड पल्ले ही नहीं पड़ते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। देखो 10 2⁻10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 7 कितनी बारी है 3 बारी, 1 2 3। 8 कितनी बारी है 3 बारी, 1 2 3। 7 कितनी बारी है 1 बारी, ठीक है। सो कट करो। सो देखो 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। यहाँ देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो ये किसके साथ कैंसिल हुआ, 1 8 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 1 8 के साथ कैंसिल हुआ। सेम यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो गया। नीचे ऊपर कैंसिल होता है ना, डिवाइड होता है, तो अब रहा क्या, देखो क्या रहा। देखो ये 2 रहा, ये 7 रहा, ये 7 रहा। सो 2 7 7, ठीक है। सो 2 7 जा 14 14 7 जा 14 7 जा होता है 98। सो आंसर इज 98। सिंपली क्या किया मैंने, देखो पहले तो 2⁵2 था, सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पावर। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला थी a⁻m, लॉ था मतलब a⁻mn, ठीक है। सो ये लॉ था, मैंने लॉ लगाया एंड देन सिंपली मैंने कट शॉर्ट करा। सो ये देखो आराम से 2 2 जा 4 2 जा 8, इन 3 2 के साथ ये 8 गया, फिर से इन 3 2 के साथ 1 8 गया, 3 2 के साथ 1 8 गया। सो क्या रहा, 2 7 जा 14 14 7 जा 98। सो ये हुआ फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड 25 मल्टीप्लाई 5⁵2 मल्टीप्लाई t⁻8 10³ मल्टीप्लाई t⁻4, ठीक है। सो इसको भी क्या करेंगे, बहुत अगर दिमाग चलता है तो लगाओ, नहीं चलता है तो सिंपली यही करना है।
25 है, फिर 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 2 बारी 5। t⁸8 है, t⁸8 को कितनी बारी लिख सकते हो, 8 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपॉन 10 को कितनी बारी लिख सकते हो, नहीं, 10⁻³ है तो 3 बारी लिखना है, 1 2 3। t⁻4 4 बार, t t t t। ठीक है, इजीएस्ट डैम इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। सो देखो t के साथ t कैंसिल, t के साथ t कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, डिवाइड होता है कैंसिल होता है, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, t के साथ t कैंसिल, t के साथ t कैंसिल। ठीक है, t खत्म हो गए। अच्छा, आप 10 के साथ क्या करोगे, 10 के साथ टेबल लगेगी कौन सी, 5 की। 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, फिर से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो रहा क्या, क्या रहा, 5 रहा, और ये t कितने रहे, 1 2 3 4, कितने t रहे, 4 t। सो t⁻4 अपॉन ये 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 5 t⁻4 अपॉन 8। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आप कहोगे इसको एक्सपोनेंशियल में क्यों नहीं लिखा, 2⁻3 क्यों नहीं लिखा। सो एक्चुअली में क्या है, इन्होंने सिंप्लीफाई करने बोला है। सिंप्लीफाई का मतलब भाई फाइनल वैल्यू लिखो, फाइनल आंसर लाओ, इसीलिए। ठीक है, सो ये हुआ हमारा थर्ड, 5 t⁻4 अपॉन 8। ठीक है, अच्छा अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। सो थर्ड, इस सम, ये जो चैप्टर है आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, मतलब ये जो सम्स हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सबसे ये इजी मेथड बता रही हूँ। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, थोड़ा लेंदी है पर बहुत इजी है, इसमें मतलब मिस्टेक होने के चांस कम है। दूसरा फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करने वाला मेथड है, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, देखो 3⁻5, सो 3 कितनी बारी, 5 बारी। ठीक है, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 कितनी बारी, 10⁻5, 10 5 बारी, 1 2 3 4 5। फिर 25 अपॉन 5 कितनी बारी, 7 बारी। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 6⁻5, सो 6 5 बारी, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब कट शॉर्ट करेंगे, कैसे कट शॉर्ट करोगे, सो 3 1 जा 3 2 जा, 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 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, सिंपली कट शॉर्ट करोगे। अभी देखो ये 2 है, 2 को इन 10 के साथ करो। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, 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 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 1 जा, 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 5 1 जा 5 1 जा। अच्छा, अब क्या रहा, देखो सब कट ही रहा है। अब देखो ध्यान से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा। सो सब 1 1 1, देखो ये सब 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। सो आंसर क्या है, 1 अपॉन 1। इसका मतलब 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये थोड़ा कटपीट वाला मेथड था, पर देखो 3 को 5 बार लिखा, फिर 10, फिर खाली ऊपर नीचे कटपीट ही करनी है भाई, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा।
सो बस ऊपर का नीचे से कटता है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जाता है। सो दिस इज 1। सो ये था हमारा थर्ड नंबर। अच्छा, अब हम ये जो हमने अभी अभी पूरे के सिंप्लीफाई पूरे के एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरे किए, सो अब हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, सो डेसिमल नंबर सिस्टम आपने सुना हुआ है, आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है ये। सो डेसिमल नंबर सिस्टम, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, आप तीन चीजें सीखोगे। पहली चीज आप सीखोगे कि नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म। दूसरी चीज क्या सीखोगे कि एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर लिखना है, ठीक है, नंबर पहले तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, फिर एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया हो तो आपको नंबर लिखना है। तीसरी चीज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये तीनों चीजें करनी है, एक्सपांडेड फॉर्म, नंबर टू आपको नंबर लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में से, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो हम एक एक चीज करेंगे, एक्सरसाइज में जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज 263 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, ये नंबर आपको किस में लिखने हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट वाला 279,404, 279,404 को आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, हमें जब भी कोई नंबर दिया जाए और हमें कहा जाए इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं तो 6 के 6 नंबर्स लिख दोगे। सो 2 मल्टीप्लाई, थोड़ी सी जगह छोड़ो, प्लस 7 मल्टीप्लाई, थोड़ी सी जगह छोड़ो, प्लस 9 मल्टीप्लाई, थोड़ी सी जगह, प्लस 4 मल्टीप्लाई, थोड़ी सी जगह, प्लस 0 मल्टीप्लाई, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब ये 2 है। ठीक है, सो 2 है तो 2 के बाजू में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं तो 5 0 लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 7 है। ठीक है, ये 7 है, 7 के बाजू में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सो 1 2 3 4। ठीक है, फिर 9 है, 9 के बाजू में कितने नंबर्स हैं, 9 के बाजू में 1 2 3। ठीक है, सो 1 2 3। ठीक है, 4 के बाजू में कितने नंबर्स हैं, 4 के बाजू में 1 2, 4 के बाजू में 2 नंबर्स हैं, सो 100। 0 है, 0 के बाजू में कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है, सो 10। जितने नंबर उतने जीरोस लगते हैं। ठीक है, 4 के बाजू में है कोई नंबर, नहीं कोई नंबर नहीं है तो 1, कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे नंबर्स लिखे। सो अब एक और स्टेप करना है, क्या, 2 मल्टीप्लाई 10 कितनी बारी है, ये 10 है ना, 10 कितनी बारी है, 1 2 3 4 5, 5 बारी है तो 10⁵5, प्लस 7, 10 कितनी बारी है, 4 बारी, एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, 5 4 फिर 9, 10 कितनी बारी है, 3 बारी, सो 10⁵3, 4, 10 कितनी बारी है, 2 बारी, प्लस 0, 10 कितनी बारी है, 1 बारी, 4, यहाँ 10 कितनी बारी है, देखो ये 1 है तो 10 कितनी बारी, 0, 10⁵0 बारी। आपको पता है 10⁵0 क्या होता है, 1। ठीक है, सो ये आपने एक्सपांडेड फॉर्म किया। ठीक है,
इसी तरह से सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर 30061994, ठीक है। फिर से वही क्या करोगे सबको, सो 3 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 9 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 3 है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 0 है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 0 है, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 6 है, कितने हैं, 1 2 3, मतलब आगे नंबर गिनने के 1 है, कितने हैं, 1 2, 9 है, कितने नंबर है, ओनली 1, और 4 है, कितने नंबर है, ओनली 1। अच्छा अब आप क्या करोगे, सो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू, कितने हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, सो 10 रेज टू 6 प्लस 0 10 रेज टू 5 प्लस 0 10 रेज टू 4 प्लस 6 10 रेज टू 3 प्लस 1 10 रेज टू 2 प्लस 9 10 रेज टू 1 प्लस 4 10 रेज टू 0, ठीक है। सो इस तरह से 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 6, सो इस तरह से आप सारे नंबर्स लिखोगे। सो ये हुआ आपका फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ठीक है। सो थर्ड नंबर, और आप जैसे ये 0 है, देखो 0 मल्टीप्लाई, 0 को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। तो आप चाहो तो ये दो चीज़ें नहीं भी लिखो आंसर में तो चलेगा। आप 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2 ऐसे भी लिख सकते हो। 0 वाला नंबर स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब थर्ड नंबर देखो, 2806196, ठीक है, 2806196, ठीक है। सो इज इक्वल टू, सो देखो 2 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है। सारे नंबर्स लिखती है, 2 लिखा, 8 लिखा, 0 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब जीरोस काउंट कर लो कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अच्छा अब तो मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकती हूँ, अब तो समझ गए हैं। सो 6 जीरोस हैं तो 10 रेज टू 6, यहाँ एक कम 10 रेज टू 5, यहाँ 10 रेज टू 4, यहाँ 10 रेज टू 3, यहाँ 10 रेज टू 2, यहाँ 10 रेज टू 1 और यहाँ 10 रेज टू 0। अच्छा ये जैसे ये देखो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही गायब हो जाता है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होता। सो आप फाइनल आंसर में ये वाला स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 0। सो इस तरह से आप कर सकते हैं ये आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड नंबर। फोर्थ, सो 120719, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 7 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो 1 के बाद 1 2 3 4 5, सो 10 रेज टू 5, 2 के बाद 1 2 3 4, सो 10 रेज टू 4, 0 के बाद 1 2 3, सो 10 रेज टू 3, फिर 7 के बाद 1 2, सो 10 रेज टू 2, 1 के बाद 1, सो 10 रेज टू 1,
9 के बाद कुछ भी नहीं है, 9 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 10⁻0। ऐसे तो आप सोचने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है 10⁻5 से चालू हो रहा है तो एक एक कम होता जाएगा, ठीक है। सो 1 × 10⁻5 प्लस 2 × 10⁻4। देखो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, तो 0 तो आप स्किप कर सकते हो, मैंने आपको बोला था 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, सीधा ये लिखो और ये लिखो। सो प्लस 7 मल्टीप्लाई 10⁻2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10⁻0, ठीक है। सो ये हुआ आपका 4th नंबर, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 10⁻5, ठीक है। 5th नंबर देखो, 268, ठीक है, 268 है। सो 2 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई प्लस 8 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 2 के बाद कितने, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। 0 के बाद कितने हैं, 1 2 3। 0 के बाद कितने हैं, 1 2। 6 के बाद कितना है, ओनली 1। 8 के बाद कितना है, एक भी नहीं, ठीक है। इसमें मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है, लिख लेते हैं, मैं भूल गई। 1 2 3 4। सो 10⁻4, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, 8, 10⁻0, ठीक है। अच्छा अब क्या करूँगी, सिंपली जो 0 है, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोई सेंस ही नहीं, 0 मल्टीप्लाई, ये भी 0 ये भी 0, सो इसको बिल्कुल भूल जाओ। सो 2 मल्टीप्लाई 10⁻4, सीधा इसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10⁻0, ठीक है। सो इसको कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, इस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आपकी एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2, find the number from each of the following expanded forms. A 8 × 10⁻4 plus 6 × 10⁻3 plus 0 × 10⁻2 plus 4 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, ठीक है। सो देखो 8 मल्टीप्लाई 10⁻4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁻3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10⁻2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻0, ठीक है। सो अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, फाइंड द नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो देखो जब भी इसको लिखना हो ना, तो इसमें से सबसे मैक्सिमम पावर देख लो, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 10⁻4, ठीक है। सो 10⁻4 मैक्सिमम पावर है, तो आप है ना 5 बॉक्स बना लो। क्या करोगे, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, हर बॉक्स में एक नंबर लिखोगे, ठीक है। सो देखो ये 10⁻4 है, तो देखो कैसे है ये, देखो ये 4 3 2 1 0, पावर के हिसाब से नंबर लिखते जाओ। सो देखो 10⁻4 है तो 4 पावर में 8, 10⁻3 है 3 पावर में 6, 10⁻2 है सो 2 पावर में 0, 10⁻1 है तो 1 पावर में 4, 10⁻0 है तो 0 पावर में 5। सो ये आपका आंसर हुआ 86045, ठीक है। क्या किया फिर से देखो, 10⁻4 है ना, 4 है पावर तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5, सो 4 3 2 1 0। सो 10⁻4 पावर वाला 8 यहाँ, 10⁻3 पावर वाला 6 यहाँ, 10⁻2 पावर वाला 0 यहाँ, 10⁻1 पावर वाला 4 यहाँ, 10⁻0 वाला 5। सो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, नंबर लिखो, सो ये आपने नंबर लिख दिया। अब बस ये रब कर दो, किसको पता आपने कैसे किया, ठीक है। सो देखो हो गया ना नंबर, सो हमारा नंबर कौन सा है, 86045, ठीक है। अब बी नंबर, 4 मल्टीप्लाई 10⁻5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻3
प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻², प्लस 2 मल्टीप्लाई 10⁻0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर से कितना पावर है 5, तो कितने कितने डैश बनाएंगे 6, कितने डैश बनाएंगे 6, 5 पावर है तो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 डैश बनाए। अच्छा, अब फिर 5 4 3 2 1 0, ठीक है। सो जो फिफ्थ पावर है वो क्या है 4, सो यहाँ लिखेंगे 4। फिर फोर्थ पावर है, क्या फोर्थ पावर कहीं दिख रही है, मेरे को तो फोर्थ पावर कहीं नहीं दिख रही। 10⁻5 के बाद सीधा 10⁻3 है, 10⁻3 के साथ क्या है 5, सो यहाँ पे 5 आएगा। 10⁻2 के साथ क्या है 3, सो यहाँ 3 आएगा। 10⁻1 दिख रहा है, 10⁻1 1 तो नहीं दिख रहा। 10⁻0 के साथ क्या है 2, सो यहाँ 2 आएगा। तो अब देखो क्या मिसिंग है, ना ये फोर्थ पावर दिया हुआ है ना फर्स्ट पावर दिया हुआ है, तो क्या करोगे उसकी जगह 0, ठीक है। सो आपका नंबर क्या बना, आपका नंबर बना 405302। सो सिंपली इसको रब कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग 405302, ठीक है। पेंसिल यूज करेंगे ताकि किसी को पता ना लगे आपने ये ट्रिक लगाई है। सी 3 मल्टीप्लाई 10⁻4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10⁻2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻0। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, फिर से 10⁻4 पावर है तो कितने बॉक्स बनाएंगे 5 ब्लैंक्स बना दो। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 4 पावर 4 है ना, 4 3 2 1 0। सो जो पावर है उसके साथ वाला नंबर लिख दोगे। फोर्थ पावर 10⁻4 का यहाँ 3, 10⁻3, सो 10⁻3 तो कोई नंबर है ही नहीं। 10⁻2 है तो 7 है। 10⁻1 सो कोई नंबर है ही नहीं। 10⁻0 तो 5 है, ठीक है। सो यहाँ 0 0, ठीक है। सो 30705, ठीक है। सो ये हुआ ठीक है। सो डी नंबर नाइन इंटू 10⁻5 प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1, ठीक है। सो क्या है ये 10⁻5, 5 है तो कितने होंगे 6, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, ठीक है। सो 5 4 3 2 1 0, ठीक है। सो फिफ्थ पावर के साथ कौन है 9, फोर्थ पावर के साथ कौन है कोई नहीं, थर्ड पावर के साथ कौन है कोई नहीं, सेकेंड पावर के साथ कौन है 2, सो ये सेकेंड पावर में आएगा। 1 पावर में कौन है 3, 0 पावर में कौन है कोई नहीं, सो क्या लिखोगे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। सो 900230, ठीक है। सो ये हुआ आपका डी नंबर, ठीक है। सो 900230, सो ये हुआ आपका डी नंबर। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 3 Question 3. Express the following numbers in standard form, ठीक है। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। फर्स्ट 5 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है
एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना। सो यहाँ देखो, सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 नंबर हैं। सो 7 नंबर के पहले क्या लगेगी? पॉइंट। सो 5.0000000, ठीक है। आपने देखो यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ डेसिमल लगाया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो आपने डेसिमल लगाया ना, तो आपको 10⁻7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म। सो देखो डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, सो आपका आंसर क्या होगा? 5 × 10⁻7, ठीक है। सो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड नंबर है 70,000,000, ठीक है। सो फिर से अब क्या करेंगे? फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सो 6 नंबर के पहले पॉइंट लगना है। सो 1 2 3 4 5 6, सो मल्टीप्लाई 10⁻6। सो आंसर पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई सेंस नहीं है, सो 7 × 10⁻6, ठीक है। मतलब पहले नंबर के बाद पॉइंट लगना है, सो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। थर्ड है आपका 318,65,000,000, ठीक है। काफी बड़ा नंबर है, पर हमको कोई चिंता नहीं, सिंपली हमको पॉइंट लगाना है। सो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 नंबर हैं, सो 10⁻9, सो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 10⁻9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये जो लास्ट में जीरोज होते हैं, पॉइंट जब डेसिमल लगती है, जो लास्ट में जीरोज होते हैं, इनका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। डेसिमल लगती है ना, ये लास्ट वाले जीरोज का कोई मतलब नहीं रहता, सो ये लास्ट वाले जीरोज को आपको हटा देना होता है। सो आपका आंसर क्या होगा? 3.1865 मल्टीप्लाई 10⁻9, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर, फोर्थ 390,878, ठीक है, 390,878। सो अब आप क्या करोगे? फिर से देखो, ये एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, सो 1 2 3 4 5, सो 3.90878, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो मल्टीप्लाई 10⁻, कितने हुए? सो 1 2 3 4 5, सो 10⁻5, ठीक है। सो यहाँ तो देखो लास्ट में कोई जीरो है ही नहीं, सो 3.90878 × 10⁻5, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ नंबर। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर, ये हम क्या लिख रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिफ्थ 39087.8। तो देखो अब यहाँ देखो, पॉइंट कहाँ होनी चाहिए? पॉइंट होनी चाहिए फर्स्ट नंबर के बाद में, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर के बाद में यहाँ आपकी पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर पॉइंट कहाँ है? इधर है, ठीक है। सो कितने नंबर के बाद पॉइंट होनी चाहिए? यहाँ के बाद। सो कितने नंबर्स हुए? मतलब यहाँ पॉइंट लगती है, हम गिनते हैं ना, तो 1 2 3 4। तो देखो यहाँ डेसिमल आ गया है, तो अब आगे नहीं गिनेंगे, ठीक है। 1 2, वैसे गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? देखो वैसे गिनते थे तो कैसे गिनते थे? जैसे यहाँ है, सो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट चाहिए ना, तो कैसे गिनते थे? 1 2 3 4 5, सो 10⁻5 गिनते थे। पर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 1, यहाँ गिनना चालू किया, ठीक है, 1 2 3 4। अरे यहाँ तो एक और डेसिमल आ गया, तो आगे नहीं गिनना है, डेसिमल मतलब स्टॉप। सो 1 2 3 4, सो 3.90878 मल्टीप्लाई 10⁻4, ठीक है।
अच्छा सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ नंबर 3908.78, ठीक है, 3908.78। सो इज इक्वल टू पॉइंट है, सो डेसिमल है, डेसिमल कहाँ ले जाएंगे, डेसिमल है 1 2 3, ठीक है। सो 3 नंबर मतलब, अच्छा यहाँ देखो ये 3 है ना, सो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो कितने नंबर यहाँ डेसिमल लगेगा, तो कितने 1 2 3, ठीक है, ये 3 है। सो मल्टीप्लाई 10⁻3, यहाँ डेसिमल है, सो 1 2 3, सो 10⁻3। सो कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ। सो 3.90878, ठीक है। सो 3.90878, 10⁻3। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। So with this I am ending my today's lecture. Today you have seen simplification, then आपने नए नए फॉर्म्स देखे, आज आपने देखे एक्सपांडेड फॉर्म, फिर एक्सपांडेड टू नंबर, नंबर टू एक्सपांडेड, एंड देन आपने लास्ट में देखा स्टैंडर्ड फॉर्म। सो मेरा होमवर्क भी आज यही है। होमवर्क में मैं आज आपको बहुत ही इजी होमवर्क दे रही हूँ। सो द होमवर्क इज आपका एग्जाम्पल 13, ये एग्जाम्पल 13 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टोटल 4 नंबर्स हैं, सिर्फ डेसिमल लगाना है, डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई 10⁻², जो मैंने अभी अभी सिखाया, ठीक है। सो एग्जाम्पल 13 इज योर होमवर्क। विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर वॉज रियली ईजी, जस्ट सी टू इट, 2 से 3 बार ही देखेंगे, पूरा आपको सब समझ आ जाएगा। चलें, थैंक यू।